जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सभ्यता। जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में हम समाप्त कर चुके हैं। सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो समाप्त कर चुके हैं हड़प्पा की सभ्यता में। तो आज हम इसी प्रकार बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता और इत्यादि और प्रकार की सभ्यता से हम आज मिलेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ना 10,000 BC यानी 10,000 BC ईसा पूर्व की बात है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व की बात है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, ये जो है ना विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता किसको कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहा जाता है। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला, फरात नदियों के मध्य में हुआ था। देखिए, इसका विकास जो है ना इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी में हुआ था। इस जो है ये कहाँ है? दजला और फरात नदियों के मध्य में स्थित है। जो है यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ है तो इसका अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक किस पे आधारित रहेगा? मिट्टी उपजाऊ है यानी उपज यानी फसल पे। अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित था और यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ थी। अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित थी। और यहाँ मंदिर को जिगुरत कहते थे। मंदिर को मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर को जिगुरत कहते थे। और देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भाग में बांटा गया था। उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भाग में बांटा गया था। और इसमें जो है सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता जानते होंगे। सुमेरियन टू दी पॉइंट चलना है डायरेक्टली। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे और वेद के बारे में पढ़ेंगे विशेषता मुख्य रूप से। तो चलते हैं यहाँ पर सुमेरियन की सभ्यता, उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता और एसीरिया की सभ्यता और कॉल्ड्रिया की सभ्यता जो है, इसका 4 मुख्य सभ्यता है। कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता का 4 मुख्य सभ्यता ये है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। सिकंदर जो है ना इस सभ्यता को विनाश कर दिया। मेसोपोटामिया सभ्यता को इसने विनाश कर दिया। सिकंदर ने विनाश कर दिया और ग्रीक सभ्यता का उदय कर दिया। कौन सी सभ्यता? ग्रीक सभ्यता का उदय कर दिया। अब आते हैं मिस्र की सभ्यता की ओर। मिस्र की सभ्यता जो है 3100 BC यानी 3100 ईसा पूर्व की बात है कि मिस्र सभ्यता थी। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। यहाँ रेगिस्तान होगा तो यहाँ तो उपज होगा ही नहीं। यह मिस्र की रेगिस्तान में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहा जाता है। इस जो है मिस्र अभी भी जानते हैं सबसे लंबी नदी नील नदी जो है मिस्र में ही बगल में है और इसे नील नदी का देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। देखिए, इस सभ्यता में जो है पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी का विकास हुआ था। और गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था। गीजा का पिरामिड, जब कोई प्रमुख आदमी मरते थे इस समय में तो एक बड़ा सा पिरामिड बनाया जाता था, एक बड़ा सा गुंबज बनाया जाता था जिसे हम पिरामिड कहते हैं। और गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। और पीली नदी की सभ्यता, ये जो है अब चलते हैं पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता 5000 BC यानी 5000 ईसा पूर्व की बात है। यहाँ हांगसो नदी के तट पर विस्तार था और यह सभ्यता जो है अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। पीली नदी की सभ्यता, इससे बहुत कम क्वेश्चन आती है तो ध्यान देना है सिर्फ मुख्य पॉइंट पर। तो चलते हैं नेक्स्ट, रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता जो है 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व की बात है। रोम की सभ्यता का उदय हुआ था। 6000 BC का साक्ष्य मिला है कि 6000 BC जो है पहले रोम का सभ्यता था। यह इटली में विकसित थी। यह कहाँ? इटली में विकसित थी। और इन्होंने जो है पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। पूरे भूमध्य सागर जो है ना उस पर अधिकार कर लिया था। कौन? रोम की सभ्यता। और प्राचीन सभ्यता की सबसे विकसित सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता की सबसे विकसित सभ्यता रोम थी। आज भी इस सभ्यता का अवशेष बचे हैं जो कि पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। याद रखना है, इस सभ्यता का 2 सबसे बड़ा राजा थे। क्वेश्चन आएगा कि रोम की सभ्यता का सबसे प्रमुख 2 राजा का नाम क्या था? तो क्या लिखना है? जूलियस सीजर एवं अगस्टन। जूलियस सीजर और अगस्टन जो है
रोम की सभ्यता के प्रमुख राजा थे। और जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। और जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और इस सभ्यता के 2 प्रमुख राजा जूलियस सीजर और अगस्टन थे। अब यहाँ देखना है फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता जो है 500 BC यानी 500 ईसा पूर्व इसका उदय हुआ था। 500 ईसा पूर्व यानी इसके बाद हुआ था। अब आते हैं यहाँ जो है इसके बाद जो है इसका जो है फारस की सभ्यता का हुआ है इसके बाद। यह वर्तमान ईरान में है। यह वर्तमान कहाँ में है? फारस की सभ्यता ईरान में। यह सभ्यता पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। यह जैसे ये है रोम की सभ्यता भूमध्य सागर पर क्या था, पूरा जो है अधिकार जमा लिया था। और फारस की सभ्यता अरब प्रायद्वीप पर पूरा अधिकार जमा लिया था। इसी प्रकार इनकी भाषा फारसी थी और फारसी धर्म मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं। तो मेरे जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करते ज़रूर। और तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।